नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के विजयनगर थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी में गल्ला का व्यापार करने वाले सतीश केसरवानी के कर्मचारी के साथ 19 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी में गल्ले का व्यापार करने वाले सतीश केसरवानी ने अपने दुकान के कर्मी को 19 लाख रुपए का चेक देकर उसे कैश करने भेजा था, जिसे वह HDFC बैंक से कैश कराकर लौट रहा था। तभी अचानक रास्ते में 2 स्कूटी सवार लोगों ने दुकान कर्मी का रास्ता रोका और उसके सिर पर रॉड से हमला करते हुए 19 लाख रुपए कैश लूटकर भाग गए। इसके बाद तत्काल ही पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। सूचना के बाद तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर व्यापारी के मुनीम के साथ हुई लूट की वारदात को लेकर मंडी का व्यापारी संघ काफी आक्रोशित नजर आया। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए मंडी गेट में ताला लगा दिया। व्यापारियों की माने तो मंडी के अंदर रोजाना करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। इस नज़र से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था काफ़ी मुश्किल होनी चाहिए, लेकिन बीते लंबे समय से शिकायतें और घटनाएं होने के बावजूद भी पुलिस व्यवस्था काफ़ी ढीली है। यही कारण है कि व्यापारियों का लेन देन अक्सर अपराधियों के निशाने पर रहता है। उन्होंने मांग की है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक कोई भी व्यापारी नीलामी में भाग नहीं लेगा। बताइए भैया क्या मेरा नाम सतीश केसरवानी है। मेरा कृषि उपज मंडी विजयनगर जबलपुर में गल्ले का काम है और रोज़ मैं किसानों से जो भी उनकी उपज होती है मैं ख़रीदता हूँ और उनकी उपज के भुगतान के लिए मुझे बैंक से पैसा निकालना पड़ता है और जो काम मेरा निरंतर रहता है। आज मैंने भी 19 लाख का चेक अपने जो मेरे यहाँ काम करता है बालक, उसको मैंने बैंक भेजा हुआ था और जब वो बैंक से पैसा निकाल के आ रहा था तो रास्ते में उसके साथ कुछ लोग अज्ञात लोग वहाँ पर छुपे हुए थे, जिन्होंने रात से हमला करके वो बैग को छीन के भाग गए हैं। क्या नाम है आपका? सतीश केसरवानी। किस चीज़ का व्यापार है? गल्ले का काम है मेरा। कुछ जानते, कुछ पहचान आया आपका? नहीं, ऐसी कभी कोई घटना हमारे यहाँ नहीं हुई है, ना ही हम लोग जानते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। आपका शुभ नाम? सतीश केसरवानी। चलो चलो ठीक ले। हमारे यहाँ मंडी में किसानों द्वारा जो माल बेचा जाता है उसमें नीलामी में जो हम लोग भुगतान करते हैं वो पूरा कैश से करते हैं। प्रतिदिन लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए मंडी के अंदर कैश भुगतान होता है। हमारे प्रतिष्ठित फर्म श्री मठोरीलाल गुप्ता जी के मुनीम द्वारा HDFC बैंक से 19 लाख रुपए कैश किसानों को भुगतान के लिए लेके आ रहा था। मंडी गेट के समीप जो है 2 लड़कों द्वारा रेकी करके उससे वो बैग उसके ऊपर हमला करके छुड़ाया गया है। उसके विरोध में हम लोगों ने मंडी का गेट बंद किया है और जब तक ये लुटेरे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम लोग नीलामी में भाग नहीं लेंगे। ये हम लोगों ने लिख के सचिव महोदय जी को दे दिया है। कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल। कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ढिलमुल है। मंडी के अंदर भी आए दिन दारूखोरी है, मारपीट की घटनाएं रोज होती हैं। हम लोग 50 बार मंडी प्रशासन को लिख के दिए हुए हैं। हमारे पास सारी रिसीव है, लेकिन मंडी प्रशासन इसको लेके शून्य है। बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी और मंडी प्रशासन कैश की जमा करने जा रहे थे, लेकर आ रहे थे। कैश लेके आ रहे थे किसानों को देने के लिए। कितना कैश? 19 लाख रुपए। क्या नाम? इसका नाम क्या नाम था? विकास साहू। विकास साहू। विकास साहू। जो लेके आ रहा था विकास साहू, अकाउंटेंट मठोरीलाल गुप्ता। चोटिल भी किया, घायल किया। हाँ, सिर पे घायल, उसको चोट मारी है अभी हॉस्पिटल में। दीपक नोंगरिया, अध्यक्ष जबलपुर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें 1 साल पहले चोरी हो चुकी एक मोटरसाइकिल का हाल ही में ई चालान काटा गया और जब वह पीड़ित के पास पहुंचा तो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल गौतम जी की मड़िया के पास रहने वाले दिनेश गौतम की बीते वर्ष हीरो होंडा शाइन मोटरसाइकिल उनके घर के पास से चोरी हो चुकी थी, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा गढ़ा थाने में दर्ज कराई गई थी। गाड़ी चोरी हुए 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अभी तक गाड़ी का कोई भी सुराग पुलिस नहीं लगा पाई थी। अचानक ही बीते दिन उनके पास एक ही चालान पहुंचता है, जिसमें पुलिस द्वारा हेलमेट न होने पर उक्त गाड़ी का चालान काटा गया। इस पूरी वारदात से गाड़ी मालिक सकते में आ गया है। उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर केवल पूरी बात बताए, बल्कि यह आशंका भी जताई है कि उक्त गाड़ी यदि किसी अनैतिक कार्य में लिपटी हुई तो भविष्य में उसका नाम भी आ सकता है। बहरहाल पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए चालान की पताशाजी शुरू कर दी है।
डॉक्टर देवांशु गौतम है। मैं गौतम जी की मड़िया गढ़ा जबलपुर में रहता हूँ। 14 दिसंबर 2023 को मेरे घर के पास से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, होंडा शाइन, जिसका मैंने एफआईआर करने के लिए गढ़ा थाने में दिया हुआ था कि मेरी मोटरसाइकिल मेरे घर के पास से चोरी हो गई है। और मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद आसपास पड़ोस से जो सीसीटीवी फुटेज अरेंज हो सकते थे वो फुटेज भी अरेंज करा करके मैंने गढ़ा थाने में दिए थे। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम इसको सर्विलांस पे डालेंगे और गाड़ी पकड़ने का प्रयास करेंगे। मैंने हफ्ते 2 हफ्ते लगातार प्रयास किया, लेकिन कोई एक्टिव मोड पर कार्रवाई ना होने की वजह से मेरी मोटरसाइकिल मुझे नहीं मिली। और फिर मैं धीरे धीरे करके भूल भी गया उसको। मैं गाड़ी भी नहीं चला रहा था, क्योंकि 10-15 दिन पहले जैसे इंश्योरेंस खत्म हुआ तो दोबारा इंश्योरेंस कराऊंगा करके फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो घर पर खड़ी रहती थी और वो खड़े खड़े चोरी हो गई। अभी जब मैं अपने डेली की तरह अपने कामों में लगा हुआ था, 8 तारीख का एक चालान मेरे मोबाइल में SMS के माध्यम से आया। मैंने उसको ओपन किया, 10 तारीख की बात है। जब मैंने उसको ओपन करके देखा तो वो चालान मेरे ही नाम से कटा हुआ था कि मैं बिना हेलमेट लगा करके गाड़ी चला रहा हूँ। और जब वो चालान मैंने ओपन किया तो वो चालान में बिना हेलमेट का 300 रुपये का चालान था। मैंने संपर्क किया पुलिस में, लेकिन कोई व्यवस्थित जवाब नहीं मिला। मैंने अपने साथियों की मदद से यातायात थाने में प्रयास किया तो पता चला कि वो चालान सिहोरा थाने में कटा है, SI भोलाराम ठाकुर जी के नाम से, मतलब उनके द्वारा कटा गया। फिर मैंने प्रयास किया और उसके बाद फिर मैं जन सुनवाई के लिए यहाँ पर आया SP ऑफिस में। मैंने अपना आवेदन भी दिया। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई रिस्पांस किसी भी थाने से आया नहीं अभी तक। तो क्योंकि मेरी गाड़ी चूँकि मेरे ही नाम पर है, चोरी हो गई है, मैं आवेदक भी हूँ और अगर चालान कटा है तो मैं अपराधी भी हूँ। इस श्रेणी में मुझे बड़ा दुख है। मैंने मैडम से आज पुनः संपर्क किया, एडिशनल SP मैडम से, तो उन्होंने ये बोला है कि हम प्रयास करेंगे, एक्टिव सर्विलांस में डलाएंगे तो शायद आपकी गाड़ी आपको मिल जाए। गाड़ी जो चोरी हुई थी उसका अचानक आयुष मैंने चलाना है, पूरा मामला क्या है? इसमें एक सज्जन अभी कंप्लेंट लेके आए थे कि 2023 में उनकी गाड़ी चोरी हुई थी और अभी उनके पास एक चालान आया है जिसमें कि गाड़ी का फ़ोटो है, लेकिन चालान जिस व्यक्ति का बना है उसका उसमें डिटेल विवरण नहीं है और हेलमेट न पहनने के संबंध में वो चालान आया है। उनके द्वारा ये चिंता व्यक्त की गई कि चूँकि मेरी गाड़ी चोरी चली गई थी और गढ़ा थाने में अपराध पंजीबद्ध था, तो चूँकि किसी अन्य व्यक्ति के पास ये गाड़ी है तो ऐसा न हो कि किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त हो और उसके बाद लाइबिलिटी इनकी फिक्स हो। इस संबंध में उन्हें आश्वस्त किया गया है कि आपकी गाड़ी चोरी हुई है, उसका रिकॉर्ड पे दर्ज है और पताड़ीसी के पूरे प्रयास पुलिस ने किए थे और उसमें चूँकि कोई नहीं मिला था तो तत्समय उसमें खात्मा कता कर दिया गया था। और अब उसमें हम ये पता करेंगे कि चालान जो बनाया था तो उसमें और क्या जानकारी ली जा सकती थी जिसके आधार पर आरोपी को तलाशा जा सकता था। ये संबंध में थाना सिहोरा से हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी, पर हमने शिकायतकर्ता को आश्वस्त किया है कि चूँकि अभी गाड़ी उनके पोजीशन में नहीं है तो इसलिए उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट ने डॉक्टर अंजना शर्मा के प्रकरण पर आज सुनवाई करते हुए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एवं मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि अंजना शर्मा दिनांक 30 अप्रैल 2021 को बायोसाइंस विभाग से सेवानिवृत्त हुई थी। तत्समय से आज तक उनके सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि पेंशन और ग्रेच्युटी इत्यादि नहीं प्रदाय की गई। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका नं 14,992/2024 प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक विचारण या विभागीय कार्यवाही में प्रचलित नहीं थी, फिर भी कई वर्षों तक उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 22 नवंबर 2024 के आदेश के माध्यम से राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय को आदेश दिया गया कि तत्काल अंजना शर्मा के पक्ष में पेंशन एवं ग्रेच्युटी की कार्यवाही करे, परंतु उक्त आदेश का पालन नहीं हुआ। माननीय न्यायालय के द्वारा कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 6653/2025 में नोटिस जारी करते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री R.K. बघेल एवं प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। डॉक्टर श्रीमती अंजना शर्मा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से 30/4/2021 को सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्ति के उपरांत उनका PPO GPO बनना चाहिए, उनको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए और PPO GPO बन के चला जाता है राज्य शासन को। राज्य शासन उस पर जो है पेंशन बना करके पेंशन देना शुरू करता है। इसके अलावा अर्न लीव होती है। इनको किसी भी प्रकार के स्वत्वों का भुगतान नहीं हुआ। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन पेश की गई जिसमें विश्वविद्यालय एवं राज्य शासन ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद में दिनांक 22/11/2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि इनके सेवानिवृत्ति के स्वत्वों का तत्काल भुगतान किया जाए। फिर भी इनके स्वत्वों का भुगतान नहीं किया गया।
इसके पूर्व 2 अन्य प्रोफेसर डॉक्टर वाई.के. बंसल एवं डॉक्टर पी.के. सिंघल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपनी याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे ही निर्देश दिए थे, परंतु लेकिन उनके याचिका में उनको स्वत्वों का लाभ देते हुए राज्य शासन ने और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने आदेश जारी किए और पेंशन चालू हो गई। डॉक्टर अंजना शर्मा के प्रकरण में जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने 22/11/2024 को आदेश जारी किए, फिर भी उनकी पेंशन लागू नहीं की गई। आज उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक कंटेम्प्ट पिटीशन पर बहस हुई उनके केस में, और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्होंने ये कहा कि उनके साथ में महिला होने के चलते भेदभावपूर्ण रवैया इख्तियार किया जा रहा है। राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय के द्वारा उनके स्वत्वों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि उनका अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, उनका नैतिक अधिकार है, लेकिन उनको अब उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। अन्य अधिकारी और प्रोफेसर जिनके विषय में आदेश हुए थे उनको उनके पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं प्रमुख सचिव हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध अवमानना के नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। शर्मा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से 30/4/2021 को सेवानिवृत्त हुई। उपरांत उनका पीपीओ जीपीओ बनना चाहिए, उनको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। पीपीओ जीपीओ बन के चला जाता राज्य शासन को, राज्य शासन उस पर जो है इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन पेश की गई, जिसमें विश्वविद्यालय एवं राज्य शासन ने अपना पक्ष दिनांक 22/11/2024 को माननीय उच्च न्यायालय, फिर भी इनके स्वत्वों का भुगतान नहीं किया गया। इसके के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपनी याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय परंतु लेकिन उनके याचिका में उनको स्वत्वों का लाभ देते हुए राज्य शासन ने कि माननीय उच्च न्यायालय ने 22/11/2024 को आदेश जारी किए, फिर भी उनकी पेंशन लागू नहीं की। और माननीय उच्च न्यायालय में एक कंटेम्प्ट पिटीशन पर बहस हुई उनके केस में, और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्होंने ये कहा कि उनके साथ में महिला होने के चलते विश्वविद्यालय के द्वारा उनके स्वत्वों